हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 4 का DSC 11 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं स्टेन्स, जिसको लिखा है मंजुला पद्मनाभन ने। चलिए अपने ऑथर के बारे में थोड़ी सी इन्फो जान लें कि ये जो हमारी ऑथर थी, ये एक्सलेंट प्ले राइट जर्नलिस्ट थी और साथ ये ऐसे इश्यूज एड्रेस करती थी जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, जेंडर इनइक्वालिटी और इंटरनेशनल इनइक्वालिटी जो चल रही है। इनको हार्वेस्ट जो इनका प्ले था उसके लिए अवार्ड भी मिला था। ये जो हैं पद्मनाभन, ये रीओन्ड चिल्ड्रन की बुक ऑथर है। इनके वर्क्स बहुत जॉनर्स में हैं और ये प्रमोट भी करती हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इधर स्टोरी स्टार्ट होती है। मिसेस कुमार सारा को एक स्पॉट दिखा रही, एक स्टेन दिखा रही है उसकी बेडशीट पे और फील करा रही है कितनी एम्बैरेस्ड है वो स्पॉट को देख के। तो वो बोलती ठीक है, तुम जाओ, नीचे बेसमेंट है, वहां पे जाके उसे क्लीन करो। तो सारा को समझना है उसे ऐसे क्यों करना पड़ रहा है उसे, वो तो ऑफेंसिव और स्ट्रेंज फील हुआ। बट इस पॉइंट पर हमें पता नहीं है क्या सारा और मिसेस कुमार का रिलेशनशिप है। बट जब हम सुनते हैं बेसमेंट और वॉशिंग मशीन, ड्रायर, इससे हमें पता चलता है कि ये डिफरेंट कंट्री में रहते हैं इंडिया से। फिर वो वॉश कर लेती है, फिर वो किचन में लेके जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी क्लोथ्स ड्रायर में जाने वाले हैं। तो सारा बोलती ठीक है मैं इन सबके साथ डाल दूँ, तो बोलती नहीं, अलग से तुम बेसमेंट में रखो, इसको हमारे कपड़ों के साथ मिक्स मत करो। तो हमें इधर पता चलता है कि जो मिसेस कुमार है वो चाहती नहीं है कि बेडशीट के साथ ये क्लोथ्स हो जाएं गंदे। तो इधर उसे, जब इधर वो रह रही है दीप और उसकी मॉम के साथ, और उसे लग रहा है ये फॉरेनर हैं, क्या है ये लोग, ऐसे में से क्यों बिहेव करें। तो हम जानते हैं सारा कौन है, दीप कौन है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के, और इधर ये आए हैं दीप की मॉम के साथ क्रिसमस मनाने। सारा अब इसी टाइम पे एक आर्ग्यूमेंट का सोच रही है जब सारा ने कुछ काउस फील्ड में देखी और दीप कंपेयर कर रहा है अमेरिकन काउस और इंडियन काउस। वो बोलता है उसको स्पेशल कनेक्शन फील होता है इंडियन काउस से, क्योंकि दीप जो है उसके पेरेंट्स हैं इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो अपनी कंट्री को बहुत स्ट्रांगली, इंडिया को बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करता है सारा के सामने। बट फिर भी वो कभी कभी जाते हैं हॉलीडेज में इंडिया विजिट करने। सारा के जो एंसेस्टर्स हैं वो स्लेव थे अफ्रीका के जो अमेरिका में आए हैं, फिर भी वो डिपेंड करती है अमेरिका को और अपनी कंट्री मानती है अमेरिका को। दीप के जो मेन कमेंट हैं कुछ, वो सारा को बहुत हर्ट करते हैं। वो क्वाइट ही रहती है कार राइड में। जब इधर वो आ रहे थे तो बेसिकली लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को 5 महीने से। बट अब वो दीप के घर में है, उनके रिलेशनशिप में अब वो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। बट फिर भी वो एक यूनिवर्सिटी चाहते हैं। सारा को लग रहा है वो उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकती, उसे वो एलियंस लग रहे हैं, फॉरेनर लग रहे हैं। अब वो अपने रूम में है। सारा सोचती है एक टॉक उसकी मदर और आंट की कि जो अफ्रीका में क्या होता था, जो विमेन होती थी उनको सेपरेट कर दिया जाता था जब वो पीरियड पे होती थी। तो वो एक और चीज़ बताती है। तो मिसेस कुमार और सारा को एक झगड़ा हो जाता है। तो वो अपने मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो जब पीरियड पे होते हैं जो ब्लड निकलता है, उसे कंपेयर करती है बरगंडी वाइन के कलर से। और वो सोचती है कि ये सही तो है, मैंने सही तो बोला। बट जब दीप आता है उसको देखने के, वो ठीक है ना टॉयलेट पे, वो एकदम उसके कलर को देख के एकदम वो एम्बैरेस फील करता है और पीछे चल जाता है। तो सारा को लगता है वाह इतना स्ट्रांग है मेरा मेंस्ट्रुअल ब्लड कि लोग मुझे देख के पीछे हो जाते हैं। सारा को मन नहीं कर रहा कि ब्रेकफास्ट खाए, बट फिर भी मिसेस कुमार बोलती हैं बेटा आ जाओ खा लो। वो सोचती है कि मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। सारा एक्सक्यूज ना के बाहर चल जाती है। तो वो सोचती है कितने डिफरेंट है दीप और उसकी मॉम। उसे लगता है हम सेम प्लेनेट के है ही नहीं, कुछ अलग ही है दीप। और उसको अजीब भी लग रहा है कि जो दीप के डैड हैं बहुत अच्छे सर्जन हैं, बट सारा के डैड बस स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। फिर बाद में वो अपने कमरे में आ जाती है वापस और वो डील कर रही है मेंस्ट्रुअल पेन, जो
पेन होता है, जब पीरियड होते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं पेट में, वो बहुत इंजॉय कर रही है। उसको लग रहा है कोई पावरफुल फोर्स आ रही है उसकी बॉडी पे, उसको लगता है कि वो फील कर सकती है कि इतना अच्छा ही वो सेलिब्रेट भी कर सकती है। तो दीपा आता है चेक करने की तुम ठीक हो, बट अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो बोलती है मेरी बॉडी में ऐसा हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो बोलता है हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं बातें करती है विमेन। सारा बोलती है हेलो, हम इंडिया में नहीं है, हमारा प्राइवेट स्पेस, हम कुछ भी बात कर सकते हैं। दीप बोलता है ये बहुत गलत है कि हमने बैकग्राउंड्स को इग्नोर करें। वो बोलता है खाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं हो, बट तुम अमेरिकन ब्लैक हो, तुम्हारी भी हिस्ट्री है, तुम्हारी भी डेस्टिनी है, तुम कहीं से आई हो। तो सारा बोलती है तुम मुझे रेसिज्म की लेंस से देख रहे हो। दीप बोलता है तुम भी मुझे फॉरेनर समझ रही हो क्योंकि मैं इंडियन हूँ। तो बोलता है कैसे इधर के लोग में ट्रेडिशन वैल्यूज है ही नहीं, यहाँ पे कोई कुछ सोचता ही नहीं है। तो आगे क्या होता है, सारा सोचती है अरे यार छोड़ो, अब मुझे नींद आ रही, तुम जाओ। अब वो अकेले में सोचती है क्या है कि मैं दीप को एकदम पसंद करने लगी, ऐसा मुझे क्या अच्छा लगा। तो उसे लगता था कि अमेरिकन मैन से बहुत डिफरेंट है दीप, कितना जेंटल है, कितना क्वाइट है। बट ऐसे एक चीज आ जाती है जब वो उसे चिढ़ाता था कि तुम्हें अपने नाम का मतलब नहीं पता। अब उसे एक और चीज बदल कर रही है कि जो दीप के पेरेंट्स है वो चाहते हैं अरेंज मैरिज हो, और उनको लिए बहुत नॉर्मल है कि दूसरा लड़के लड़की जाने एक दूसरे को नहीं, ऐसे ही शादी करवा दो। सारा के लिए ये चीज उसके वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जानने के लिए बहुत उसे अनईजी लग रही है। अब वो वॉशरूम जाती है, वो ब्लड का स्टेन धोती है, धोना चाहती है अपने क्लोथ से। वो फैसलाइज करती है अगर मैं यहाँ पे धोऊंगी तो मुझे डांटेंगे मिसेस कुमार और बोलेंगे जाओ बेसमेंट में। वैसे ही अपना सारे वेट क्लोथ्स पैक करती है प्लास्टिक बैग में और वापस बैग पैक कर। सडनली वो सोचती है यहाँ से निकलती हूँ मैं, क्योंकि दीप और उसकी मम्मी है नहीं। सडनली वो बस लेना चाहती है और फिर उसे एक मैसेज मिलता है वहाँ पे कि उसके दीप की मदर के इंटरेस्ट है कि दोनों शादी कर लें। सारा और सारा की उनका ओपिनियन चाहिए, उनको हाँ है कि चलो दोनों शादी कर लो। फिर उन लोग की फिर से लड़ाई हो जाती है दीप और सारा की। बोलते चलो तुम मुझे बताओ क्या क्या फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में। दीप बोलता है अरे मैं इससे नहीं बातें कर सकता। बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम ये सब नहीं बातें करोगे, तुम हाइड करोगे, एक्ट करोगे। पर बोलती है मैं बताती हूँ, हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, इससे वुमेन का प्रोग्रेस शो करते हैं। और सारा को लगता है कि हम दोनों कितने अलग हैं, यहाँ पे हमारी रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और ऐसे ओवरकम कर नहीं पाएंगे। एंड थैंक यू। और यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ख़त्म होता है, बट मेन इम्पॉर्टेंट थीम्स तो बची हैं। कल्चरल क्लैशेस की वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। फीमेल बॉडीली अटॉमी एंड शेम, मतलब सारा के अंदर जब चेंजेस हो रहे थे उसको अच्छा भी लग रहा था उन चेंजेस के लिए। थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे के कल्चर रिस्पेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है एक परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए। आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ तक देख लिए तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते हुए ही जाना। और आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। Until then, thanks for watching. Bye bye. खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।